आज हम आपके बीच लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते राइसेन हिल्स पर करीब 5 लाख लोग जमा हुए थे। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन बोलकर अपना स्पीच शुरू किया। At the stroke of midnight hours, where the world sleep, India will awake to life and freedom. चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लाया। 190 सालों बाद देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। इंडिपेंडेंस डे इंडिया के लिए एक तरफ जश्न मनाने वाली बात थी, वहीं दूसरी तरफ भयंकर बंटवारा हुआ था देश का, इंडिया और पाकिस्तान। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. देश का पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन पार्टीशन करने का जो डिसीजन था वो इससे कई महीने पहले लिया जा चुका था। जैसे कि 18 जुलाई को किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्लियामेंट ने पार्टीशन का प्लान अप्रूव किया था। इससे पहले 5 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था, लेकिन इससे भी पहले 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन ने पार्टीशन करने का प्लान रेडियो पर अनाउंस किया था। इसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता था। My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में एक नई क्रांति आई थी। वहीं एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम नहीं था कि वो अब हिंदुस्तान पर अपना शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी। इसके चलते देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा चालू हो गई। इस सिचुएशन को देखकर अंग्रेज भारत को जितना जल्दी हो सके स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत को आखिरकार अब एक नहीं 2 टुकड़े में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? तो सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि हम भारतीय शुभ और अशुभ में मानते हैं, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकार की थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन इंडिपेंडेंस के लिए शुभ था। तो रात 12 बजे का वक्त ही क्यों चुना गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषी का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी स्पीच रात की 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजने पर शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:23 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की जोरदार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने के लिए। देश के तिरंगे को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था, और दूसरी बार सुबह 8:23 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर लहराया था। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली।
दोस्तों ताज्जुब की बात यह है, लुटेरे अंग्रेज हमारे देश में अतिथि बनकर आए हो, इस तरह से उनको विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब उनको विदाई देने के लिए गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आजादी से 190 साल पहले भी जयचंद और मीर जफर ने रॉबर्ट जाइंट का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी युद्ध और 190 साल की गुलामी। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव का सूत्र हमने आज भी नहीं छोड़ा, फिर वो चाहे अतिथि देव तुल्य हो या कोई लुटेरा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस देश की स्वतंत्रता की कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और अगर आप नए हैं तो रियल रियलिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।